नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट को एनालाइज करेंगे हम कल की डेट के लिए। कल डेट होने वाली है आपकी 14th ऑफ मार्च और दिन है एक्सपायरी का। तो डेली एक्सपायरी है, एक्सपायरी है निफ्टी की। ठीक है, आज काफ़ी बढ़िया मतलब मार्केट रहा। और मार्केट ने जो लेवल ब्रेक किए, जो हम लेके चल रहे थे कि इनके बाद ही मार्केट में कुछ मूवमेंट आएगा, तो आपने उनका मज़ा तो लिया होगा दोस्तों। ठीक है, टेलीग्राम पे भी वो चीज़ मैंने शेयर कर दी थी। ये है भैया आज की कैंडल। वो डॉट ये लाइन छूने के लिए है नीचे वाला, आप इधर देखेंगे। तो जब कल की वीडियो में बना रहा था आपके साथ, तो ये मैंने कल का एनालिसिस है। ठीक है, कि 2275 अगर हिट हो जाता है, ठीक है, तो आप सेल करिए। नीचे ये लाइन मार्केट छूने के लिए सिर्फ हिट। ठीक है, नहीं तो इतना कन्फ्यूज़न है भाई। मेरी जो स्टडी है, जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो लेवल के ट्रिगर बेस पे ही शेयर करता हूँ कि भाई टच भी हो जाएगा ना वो नंबर। ठीक है, तो मार्केट या तो सेल ऑन राइज, ठीक है, या बाय ऑन डिप्स, इस प्रकार से काम करेगा। नहीं तो 5 मिनट सस्टेन होना चाहिए, 15 मिनट सस्टेन होना चाहिए, उसके ऊपर रुका नहीं, उसके ऊपर टिका नहीं। भैया इतना कन्फ्यूज़न है, नहीं कर पाओगे आप ट्रेड। जो मैं नंबर यहाँ शेयर करता हूँ ना, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिगर लेवल है। हाँ, अगर मेरा एनालिसिस बोलता है कभी कुछ कि यार यहाँ पे ये नंबर वाला नहीं, ये लेवल है सस्टे, वो मैं बता देता हूँ। तो टू टेलीग्राम पे भी वही मैंने शेयर किया आपके साथ। जब आज शेयर किया टेलीग्राम पे, मैंने ऊपर से सेल नहीं दिया भाई, क्योंकि मेरा तो सेल भैया 22 175 के नीचे ही निकलता था। शुरू में 22 4 2 5 था, वहां से मैंने सेल नहीं किया क्योंकि ना मेरा ट्रेड बनता था। ठीक है, जो मुझे ठीक, हमने यहाँ से शॉर्ट किया। और जब ये ट्रिगर हुआ, तो 2225 ये नंबर अब बिग रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। मार्केट सेल ऑन राइज, इतना लिख देना, आप लोगों को बता देना, समझा देना। और एनालिसिस कल का एक एक दिन, एक एक मिनट का बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको दोबारा देखिएगा। ठीक है, स्किप करने वालों को तो समझ में नहीं लगेगा, क्योंकि मैं क्या वजन दे रहा हूँ किस बात पे, वो उन्हीं को पता लगेगा जो मुझे कंटिन्यूस वॉच कर रहे हैं। ठीक है, कि 525 क्या नंबर है, और फिर 475 नहीं हिट होना चाहिए। फिर 475 हिट हो गया तो फिर भैया नीचे आएगा 22 300 200 के आसपास। ठीक है, वो देखने को मिल रहा है आपको। तो ये इधर एक्यूरेसी है, और छोटे एसएल के साथ है। ठीक है, छोटे एसएल के साथ है ये। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ये लोगो है उसका। ठीक है, पता नहीं ग्रीन ट्रेडर के नाम से बहुत टेलीग्राम ग्रुप है, फिर आप मुझे मैसेज करते हैं। इसमें नम फिलहाल हैं 13,271 के आसपास सब्सक्राइबर। और ये मैं हूँ जो वीडियो बनाता है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। बाकी ग्रीन ट्रेडर के दुनिया भर के खुले हैं भाई, मुझे नहीं पता वो लोग कौन है। ठीक है, अब आ जाते हैं दोबारा से चार्ट पे। ठीक है, तो ये कल की चीज़ थी। यहाँ से 22175 हिट होने के बाद ये रेंज ओपन हो जाती है यहाँ पे 22 900 के आसपास। ठीक है, तो 22 900 के आसपास आपको दिख भी गया आज, है ना। अब कल क्या हो सकता है, कल क्या हो सकता है दोस्तों, ये मार्केट जो है अपना शायद 50 EM छुएगा कल। मैं आपको बताता हूँ वो है कहाँ। और उसके बाद मार्केट में एक रिकवरी आ सकती है। मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, और इसको कर देता हूँ मैं 50 दिन का, और ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आज की डेट में आ रहा है 21817। कितना? 21817। कल ये लाइन जो है कल 21 होनी चाहिए। ठीक है, ये टच होनी चाहिए लाइन। उसके बाद क्या करना है आपको, ठीक है, समझिए ज़रा ध्यान से। उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए मैं जो कल जिस प्रकार से मार्केट को समझ रहा हूँ उस प्रकार से आपके साथ शेयर करूंगा। लेवल आपको दे दूंगा, आप उनको नोट करिएगा उसी प्रकार से। माफ कीजिएगा दोस्तों, गला आंख नाक तीनों की बैंड बजी हुई है। ठीक है, यह डिस्क्लेमर, इसको देखिए समझिए, और इसके बाद ही मेरी इस एजुकेशनल पर्पस के जो वीडियो है उसको देखिए। आ जाइए दोबारा, हमको क्लोजिंग मिली है कहाँ, 21997। ठीक है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, देखिए, अब मार्केट सेल ऑन राइज है, समझिए इस चीज को। पोजिशनल कब तक, जब तक 2225 नहीं ट्रिगर होता। क्या बोला मैंने, ट्रिगर नहीं होता। जिस दिन ये नंबर ट्रिगर हो जाए ना, आप क्या करिएगा, 22175 को एसएल लगा के बाय कर लीजिएगा। टारगेट क्या रहेगा आपका, 22,500 के आसपास। ठीक है, 405 से 500 के आसपास, अगर ऐसा होती है। आगे की बात मैंने बता दी। तो फर्स्ट थिंग क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है, पोजिशनल मार्केट सेलोन राइज है कब तक, तब तक 2225 ट्रिगर नहीं होता। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए इंपॉर्टेंट, अब हमें कल का ट्रेड प्लान बनाना है। कल क्या है, 14 मार्च, ठीक है, 14 मार्च। बी ऑन सेल साइड, मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कोई ट्रेड नहीं बनेगा मार्केट में अगर निफ्टी कल इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता है। हाँ, बाई का कुछ बनेगा तो भैया मैं उसकी आपको जो भी लेवल वगैरह रहेंगे टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। वो ड्यूरिंग द डे काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं भाई, है ना। अभी तो जिस प्रकार से स्मॉल कैप मिड कैप की बैंड बजाई जा रही है, उस प्रकार से तो हिम्मत ही नहीं होती कि बाई का ट्रेड लिया जाए। ठीक है, हाँ, लिस्ट तैयार कर लीजिए दोस्तों अपनी शॉपिंग करने की। इंडिया आज की डेट में, हिंदुस्तान जो देश है पूरी दुनिया में, ठीक है, हिंदुस्तान की उम्र 24 है। साल 2024 चल रहा है ना, तो अपने कंट्री की एज 24 ही है। तो इस एज के लड़के में या लड़की में जो दम होता है, पैरों में जो जान होती है, दिमाग जो काम करता है, ग्रोथ जो दिखेगी, ठीक है। अमेरिका हो गया बूढ़ा, वो एक एज ए गाइडर काम करेगा। ग्रोथ, स्पेस, पोटेंशियल, वो यह हिंदुस्तान में ही है। तो जेम्स बिजनेस जो है उनकी लिस्ट बनाइए, ठीक है, उनको एक्यूमुलेट करना है। ये अपने आप को वीआईपी मत सोच लेना कि मैंने आज बाई कर लिया तो कल से ही मुझे ऊपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के लोग बिल्कुल शेयर मार्केट से दूर रहें। एक दो हैं मेरे मेंबर ऐसे ही, मतलब पोर्टफोलियो बिल्कुल खाली हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे भाई, जब मैंने बोला, पिछले 2 3 क्या 3 4 महीने से मैं चिल्ला रहा हूँ, प्रॉफिट को 50 60% रिटर्न जो है आपका पोर्टफोलियो में बुक करिए, उसको निकलिए उस वहां से। पर ऊपर तो कौन पकड़ पाया है, स्मॉल कैप मिड कैप पैंट गीली करके बैठे हैं, लोगों के पोर्टफोलियो लाल हो गए। मेरा खुद का 1 सवा लाख रुपया लगा हुआ है जो मैंने एसआईपी के तौर पे बाई है, उसमें मेरे को 30 40% के रिटर्न थे, नेगेटिव आ गया वो। ठीक है, पर भैया मोटा पैसा तो 15 से 20 लाख मैं भी लेके बैठा हूँ, मुझे कहाँ लगाना है वो जब मौका मिलेगा तब लगाना है। ठीक है, तो अपने बिजनेस को फाइंड आउट करके रखिए, कौन से बिजनेसेस है, कौन से लेवल है, वहां से कहाँ से बाई करना है, उनको देखिए जरा फिर। ठीक है, और वीआईपी मत समझ लेना अपने आप को कि मैंने बाई कर लिया। हो सकता है 1 1.5 साल स्मॉल कैप करेक्शन में रहे, 1 1.5 साल हो सकता है। ठीक है, जो लोग, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, बता दे, जो लोग 2020 के बाद घुसे हैं ना मार्केट में, भाई उन्होंने बियर मार्केट देखा ही नहीं है यार। तो इन इन लोगों की लर्निंग के लिए बियर मार्केट आएगा जरूर। ठीक है, इन लोगों की लर्निंग के लिए बियर मार्केट आएगा जरूर। और ये लोग, ये पार्टी क्या करेगी, हर गिरावट में मोटा पैसा लगाती रहेगी या पैसा खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ ऐसे चलता है निफ्टी, ऐसे। ठीक है, ये क्या है, 6352, ये क्या है, 2251, ये क्या है, 12,430, ये क्या है, 7511, ठीक है, ये क्या है, 18,600, ये क्या है, 15,185। अब आपने पैसा कहाँ लगाना है, आपने पैसा यहाँ लगाना है भाई, यहाँ लगाना है आपने पैसा, इस एरिया में नहीं लगाना। दुनिया जो है मरे जा रही है कि क्या बाय करें, क्या बाय करें, क्या बाय करें। जिसने यहाँ पैसा लगाया, पता नहीं भाई उसका भाव आएगा कि भी नहीं आएगा अगले 1 2 साल में। ठीक है, चलिए, बेकार की बात थी पर बहुत काम की बात थी। ठीक है, शक्तिमान टाइप नहीं आता, छोटी छोटी मोटी बात, उस प्रकार की बात थी। मार्केट पे आते हैं, दो चीज़ आपके साथ शेयर कर दी, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बियॉन्ड सेल साइड लेवल क्या नहीं क्रॉस होना चाहिए, 22,225। ठीक है,
दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपने क्या करना है, 21,800 से लेके दोस्तों 21,900, ठीक है, ये एरिया के बीच में, ये मैंने यहाँ लाइन खींची हुई है, ये एरिया के बीच में ये नो ट्रेडिंग जोन है एक तरीके का, नो ट्रेडिंग जोन है एक तरीके का, ठीक है। यहाँ से अगर आपका नंबर 22775, ये लेवल अगर ट्रिगर हो जाता है, नोट कर ली, ये लेवल अगर ट्रिगर हो जाता है तो 21925, थोड़ा सा दूर है बट है लेवल यही, ये नंबर आपका एसएल का काम करेगा, रेंज ओपन हो जाएगी यहाँ तक, फर्दर 200-300 पॉइंट नीचे, और 80 to 90% चांसेस है निफ्टी आपको 21,500 के आसपास दिखेगा फिर। तो इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, इन चीज़ों को समझ लीजिए, ठीक है। ट्रेड किस प्रकार से लेना है, कौन से नंबर पे ट्रिगर होकर लेना है, कौन सा लेवल नहीं क्रॉस होना चाहिए, ठीक है, कहाँ से बाइंग आ सकती है, कहाँ से सेलिंग आ सकती है। नंबर ट्रिगर हो गया, बाइंग आ जाएगी, देख लीजिएगा। अगर इस लेवल को ट्रिगर करके ये नंबर ट्रिगर हो गया, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, भागेगा फिर मार्केट ऊपर 22,200 की तरफ। लिख लीजिए आप इस चीज को, ठीक है। अब कोई नोट कर रहा होगा ना, समझ रहा होगा वो, ऊपर 22,525 से नीचे आके इसने 22,475 हिट करा, आपको लेवल दिखाया इसने कहाँ तक, 22,200 से लेके 22,300, ठीक है। इसने 22,175 को हिट करा, इसने आपको 21,900 दिखा दिया। अगली रेंज कब ओपन होगी, जब ये लेवल ट्रिगर होगा, आपको 21,500 तक दिखा देगा निफ्टी, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे, ठीक है। इस प्रकार से रेंज ओपन होती है, और ऐसा नहीं है कि फिर मतलब पत्थर की लकीर है कि ये नंबर 80 to 90% नीचे का लेवल आएगा। इन केस ऐसा हिट हो जाता है तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, फिर ऊपर वाली रेंज को छूने जाएगा, है ना। तो ये चीजें आप मुझे कंटिन्यूस देख रहे हैं, समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, मैंने जस्ट लर्निंग पर्पज से आपके साथ शेयर कर दिया। कल भैया बी ऑन सेल, गैप डाउन मिलता है तो मैं आपको यही बोलूंगा, मार्केट से निकल जाइए एक बार को, 21,800 से लेकर 21,900 के बीच में डेफिनेटली आपको एग्जिट करना है, डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली। हाँ, 21,700 775 ट्रिगर हो जाता है तो मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगा, आप इसको एसएल रख लीजिएगा, आप एक नंबर नोट कर लीजिए 21850, ठीक है, इस इसको एसएल ले लीजिएगा, बस, सिंपल, ठीक है, सिंपल, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। बाकी मार्केट में देखते हैं कल क्या होगा। हर नंबर मैंने कैसे काम करेंगे, वीडियो को 2-3 बार देखिए, पिछले की 2-4 दिन की वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, है ना। कोई मैं ये नहीं बात कर रहा आपसे 5 मिनट की कैंडल सस्टेन होनी चाहिए, 5 मिनट की कैंडल मतलब उसके ऊपर 15 मिनट टिकना चाहिए, भैया टिकने टिकने में बैंक निफ्टी ना एक एक 2-2 मिनट में 200-200 300-300 पॉइंट का मूव देता है, ठीक है। तो फिर जिसने आपको ये सलाह दी है ना कि उसके ऊपर टिकने पे भाई, वो शाम को पता क्या बोलेगा, आपके साथ एक लेवल शेयर किया था, उसके ऊपर देखे आपको 300 पॉइंट की तेजी मिली। तो पूछो भाई जरा, भैया तुमने टिकने का भी तो बोला था, हम तो टिकने का इंतजार करते रह गए। बैंक निफ्टी ऐसे मूव देता है 200-200-300 पॉइंट में, आप कुछ कर नहीं पाओगे। निफ्टी भी ऐसी चल रही है। आज तो निफ्टी ने मतलब ऐसा दिखा दिया जैसे कोई पीछे धपकी लेके पड़ा और कुत्ता आगे भागे जा रहा हो। तो ये है दोस्तों, ठीक है, फिलहाल हाँ, पैटर्न वाइज अगर बात करें, हमें कोई भी क्लोजिंग अगर 21,800 के नीचे मिल जाती है तो पोजिशनल बेसिस निफ्टी नीचे की तरफ कितना जाएगा वो एक बार हम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, है ना। इस चैनल को सबसे पहले जो हाफ है उसको निकाल लो आप, कल यहाँ, ठीक है। तो ये निकल के आता है 21,400, ठीक है, कितना निकल के आता है, 21,21,400। और अगर पूरे पहला टारगेट यही रहेगा, और पूरे अगर चैनल की बात करें तो लेवल निकल के आता है ये,
ठीक है, 21,040। तो ये पोजिशनल बेसिस मार्केट खुल जाएगा अगर वो 21,800 के नीचे क्लोज करता है। पहला टारगेट है 21,400, दूसरा टारगेट है 21,040, क्योंकि ये पूरे चैनल की नीचे वो करेक्शन देने आएगा। ठीक है, 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन में ये गेम हो जाना चाहिए, हो सकता है मार्च में ही हो जाए। ठीक है, तो ये हमें देखना पड़ेगा दोस्तों। बस ध्यान दीजिएगा, जिन चीज़ों को मैंने क्लोजिंग बेसिस बोला है वो मार्केट की टेक्निकल स्टडी है, पैटर्न क्या बन रहा है। ठीक है, मार्केट में क्या चीज़ हमारे सामने मौजूद है, चार्ट पे क्या एंटिसिपेट हो रहा है। देखिए चार्ट में अभी पैटर्न कौन सा बन रहा है, चार्ट में पैटर्न बन रहा है बुलिश फ्लैग, वो बेयरिश फ्लैग, इसको कहते हैं बेयरिश फ्लैग पैटर्न। यहाँ पे अगर क्लोजिंग दे देता है तो ये इसकी जो चौड़ाई है उसको इतना नीचे इसको टारगेट देना चाहिए, ऐसा टेक्निकल का नियम बोलता है। वो हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो हमारा टारगेट कहाँ तक निकल जाता है, 21,040 तक। ट्रेड हम कैसे करेंगे भैया, नंबर ट्रिगर होने बहुत जरूरी है। 21,775, ठीक है, नीचे की तरफ 21,475। कौन सा लेवल ट्रिगर नहीं होना चाहिए फिर, 525। ये चीजें क्या है, आपको उस दिन बचाएंगी अगर मार्केट में कोई रिवर्सल आ रहा है ऊपर। हो सकता है भैया 475 छू के फिर 21,800 को छूने जाए, है ना। यहाँ से इसने ब्रेकडाउन दे दिया, 475 को छू के फिर ऐसे छूने जाए, फिर यहाँ से 21,000। तो ये चीज क्या है, आपको ये चीज एग्जिट करवा देगी, मतलब उस निकलवा देगी उस मूव से आपको। तो ये चीजें तो बहुत जरूरी है भाई अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो ज्यादा बड़ा नहीं बोलता हूँ मैं, 40-50 पॉइंट, कभी कभी तो 25-30 पॉइंट का ही बोलता हूँ। ये हो गया निफ्टी। ठीक है, अब आते हैं बैंक निफ्टी पे दोस्तों। बैंक निफ्टी का इसमें भी कल आपको एक लेवल शेयर किया था। ठीक है, ये है 47,500। सुनिए जरा, ठीक है, एक बार सुना भी देता हूँ। बहुत भयंकर सप्लाई जोन था भाई, इधर इधर आ गए। हाँ वही है 42,500, ये अगला स्टॉपेज है इसका। अगर ये गिरावट कंटिन्यू है तो गिरावट कंटिन्यू रहने का सिग्नल क्या है, बैंक निफ्टी 47,500 नहीं क्रॉस करे, नीचे मान के चलिए। ये कल का एनालिसिस है, ठीक है, बैंक निफ्टी का। और इसने क्या किया है, इस डोजी कैंडल टाइप के नीचे लो को ब्रेक किया है, नीचे लो को ब्रेक किया है। तो इसमें अब नियम कायदे से इसको कम से कम 46,500 के आसपास आना चाहिए, ये लेवल स्क्रीन पे आना चाहिए। और निफ्टी, वो बैंक निफ्टी जो है 47,280 को नहीं क्रॉस करना चाहिए, बस नोट कर लीजिए आप। ठीक है, इससे ज़्यादा और मार्केट में फिलहाल कुछ नहीं है जो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नंबर नोट करिए, मेरे नंबर पे ट्रेड लेना सीखिए। एसएल हिट होने के बावजूद भी आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। ठीक है, कितने लोगों ने मेरे को मैसेज किया, जीटी भाई हमने तो सिर्फ 22,525 हिट होने के बाद जब 22,475 हिट हुआ ना, ठोक दिया मार्केट। और जब आज 22,175 हिट हुआ, अगेन सेल। तो इन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे आप, बढ़िया है इसमें। और गलत भी अगर मैं निकलता हूं, गलत तो मार्केट है भाई, मार्केट सबको गलत करेगा। 22,175 अगर हिट होके, अगर आज ही 22,225 भी हिट हो जाता तो मार्केट आपको 22,400 प्लस दिखाता। 90% चांसेस है। इसको कहते हैं एक तरीके से इन्वर्जन कह लीजिए, या रिवर्सल कह लीजिए, या ब्रेकडाउन का फेलियर कह लीजिए। उससे होगा क्या, होता क्या है, देखिए जनरली ऐसा होता क्या है, इसमें मैं नोटिस कर रहा हूँ, इसमें होता क्या है, इस नंबर पे जो मशीन लगी हुई है वो एक्टिव इस नंबर के ट्रिगर होने पे ही होती है, और उसका एसएल हो जाता है ये, और वो ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, वो ऑपरेटर होते हैं। अगर इस बड़े प्लेयर का ये नंबर ट्रिगर हो जाता है, एसएल हिट हो जाता है, मतलब कोई और बड़ा प्लेयर है जिसने जो है माल को नीचे से बाय कर लिया और इस बड़े प्लेयर का एसएल हिट किया है, तो मार्केट डेफिनेटली फिर ऊपर की तरफ भागेगा। तो ये 40-50 पॉइंट का आप नुकसान ले लीजिए, ऊपर आपको फिर 150-200 पॉइंट मिल जाएंगे। इस प्रकार से ये लेवल काम करते हैं।
ठीक है? आप भी इनको ऑब्ज़र्व कीजिए, मेरे कहे पे मत जाइए। मैं तो डेली वीडियो बना ही रहा हूँ। आप नोट कीजिए, पीछे का भी डेटा मत देखिए, आप आगे की चीज़ें देख लीजिए। काम करती हैं कि नहीं करती हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हल्के से जब आपका ज़ोन आए, जहाँ आपका लेवल ट्रिगर हो, वहाँ पे ट्रेड करिए। ठीक है? बैंक निफ्टी के पेयर में ट्रेड करिए। 2 बजे के बाद पेयर ट्रेडिंग करिए। प्रॉफ़िट छोटा लेने की मतलब आदत डाल लीजिए। ठीक है? कम मैं ले लूँगा, पर मुझे 10 में से कम 7 से 8 बार प्रॉफ़िट लेना है। तो पेयर ट्रेडिंग हो गई, कुछ इस प्रकार की स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनको आप अप्लाई करेंगे, तो पैसा बनेगा आपका। हाँ, पर लालच आपके अंदर जिस दिन जग गया मार्केट उसी दिन लुटिया डुबा देगा। ठीक है? ये मैं झेल चुका हूँ और बता चुका हूँ। ठीक है? थैंक यू।